आज है मेरी मम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। इस उम्र में आगे ना वेडिंग एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट होती। इस उम्र में आगे दोनों एक दूसरे का गला दबाने के टुटे होते हैं। आज क्यों नहीं पापा ने अम्मा को इतना प्यारा सरप्राइज दिया और मैंने कहा काश आप ही होती। कुछ और मांग लेती यार, काश आपकी ना होती। गिफ्ट तो बनता है ना, अलग लेवल की मेमोरीज है। मैं अपने साथ अपने बैग में लेके आई हूँ, मेरे पास स्पेशल ओ सबका रिएक्शन निकल रहा है भाई। पापा को दूल्हा बने देखें जरा मेरे अब्बा। वाह भाई कहती है ये रोनाल्डो नहीं लग रहा। ये मेरा सारा दांत आंटी को देखो, असल पिक्चर जो है ना, असल पिक्चर हाँ। वो अब रिवील करने लगे हैं। 3, 2, 1। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और भाई दिन शुरू हुआ है इस तरह से कि घर पे सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल घर पे कोई भी नहीं है। मैं उठी हूँ तो भाभी जो है वो गई हुई है, भाई और भाभी अपने ससुराल गए हुए, मतलब भाभी अपने मेके गई हुई है, जुहान अपने ननियाल गया हुआ है। तो भाई घर एकदम खाली है। मैं उठी हूँ, तैयार हुई हूँ, सफाई की, और इतना शदीद वाला बोर हो रही हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर अपने कल की जो है वो इवेंट की चीजें वगैरह समेटी, अभी ये कपड़े मैंने तय करके रखे हैं कि ये कपड़े जो है ना वो समेट दूंगी। और जितनी आप लोगों ने मेरी तारीफें की हैं उसके लिए भाई बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिसने वो व्लॉग नहीं देखा वो जाके जरूर देखे, वो व्लॉग भी बहुत मजे का था। खैर अभी सीन ये है कि अरीफ साहब जो है वो गए हुए थे 4, सुबह से मैं अकेली थी तो मैं भी सोती रही हूँ, सिर्फ स्टोरियां बनाती रही इंस्टाग्राम की, इधर उधर घूमती रही हूँ, थोड़े काम शाम करती रही हूँ, ईदियां इकट्ठी करके सोचती रही हूँ कि भाई इसका क्या करूंगी, क्या शॉपिंग करनी, कहाँ स्पेंड करना है। वो सोच विचार करने के बाद मेरे हस्बैंड साहब 4 से वापिस आए हैं और आके जो है ना वो लेटे हुए हैं खाना शाना खा के, और मैंने फ्रूट सर्व किया कि सर आप फ्रूट खाएं और आप चिल करें, मैं जरा अपना व्लॉग स्टार्ट करके आई हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज है मेरी मम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब 7 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। और हमेशा जो है वो हम लोग घर होते थे तो हम वहां पे सेलिब्रेट करते थे। आई डोंट नो किसी ने विश किया नहीं किया, उन्होंने खुद सेलिब्रेट किया कि नहीं किया, लेकिन वैसे मेरी बात हुई, उनकी बातों से तो नहीं लग रहा था कि उनको अब्बू की तरफ से कोई गिफ्ट मिला है। लेकिन ये आज जाके जो है ना वो हम फड्डा डलवाएंगे प्रॉपर। अभी मैं अरीफ को कहती हूँ कि मुझे मामा की तरफ छोड़ा, और ये भी बोल दूंगी कि भाई मुझे वहां पे 1-2 दिन रुकने दें, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे अकेली बोर हो जाऊंगी। इतने दिनों से मैं वहां गई नहीं हूँ, सिस्ट्रोलॉजी विटामिन सिस्ट्रोलॉजी की शदीद वाली कमी हुई पड़ी है, तो जाके अपनी बहनों से भी मिलती हूँ, इतनी देर से उनसे भी नहीं मिली तो वैसे ही दिल उदास हो जाता है। तो अभी जो है वो चलते हैं, जाके पहले अपने हस्बैंड साहब को तो मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वार्म लाइट ऑन करके, एसी चला के, फ्रूट किनारे रख के, खाना पीना पूरा करके रेस्ट फरमाई जा रही है। रात के 9 बजे तुम्हें याद आ गया ब्लॉग बनाना है। 9 पूरा बजे दिन तुम क्या करती रही? मैं भी अभी एक रेस्टोरेंट से वापस आया तो फिर तुमने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, तो पूरा दिन मेरा इंतजार करती रही ब्लॉग बनाने के लिए। अरीब घर पे कोई था नहीं तो क्या दीवारों के साथ, कंधों के साथ बनाती, क्या करती? मैं कपड़े समेट रही थी, आपने जो शादी पे कल पहने थे वो समेट रही थी, अपनी तारीफें समेट रही थी जो लोगों ने सोशल मीडिया पे की हुई थी मेरी लुक को लेके। नहीं है कि मुझे मामा की तरफ छोड़ के आए। आज मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी अंकल आंटी। और आगे क्या था? आगे ये था कि उनके लिए केक शेक लेके जाते हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है पापा ने कोई मम्मा के लिए प्लानिंग नहीं की, नहीं जैसे आप मेरे लिए करते हो वेडिंग एनिवर्सरी, इनका जाके मैंने फटा करवाया। इकरा जी इस उम्र में आगे ना वेडिंग एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट होती। इस उम्र में आगे दोनों एक दूसरे का गला दबाने के टुटे होते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस उम्र में आगे इस उम्र में आगे कोई खुशी नहीं होती वेडिंग एनिवर्सरी की। इस उम्र में होता है हाय बस मेरी जान छड़े, बोली जाती है, ये होता है। आप अभी से था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा होता है काम। मैं चली जाऊंगी, मैं मम्मा की तरफ खुद ही चली जाऊंगी, जाए आप जाए। तंग कर रहे हो ना मुझे, तंग कर रहे हो ना मुझे। ड्रामेबाज। अब मुझे छोड़ के आना कि नहीं? तो मैंने बताया यार छोड़ के आने। देखो ना इसका मसला बता के ये 2 हफ्ते हो गए मम्मा की तरफ नहीं गई, रहने नहीं गई। इसको ये है कि मुझे बस छोड़ा है वालों में कहूँ अरे मैं आज यहाँ रह लूं। वो मैंने पहले ही कह दिया होगा कि मैंने यहाँ पे रहना। ठीक है आप भी यहाँ पे
झुक के मुझे रिंग पहना रहे हैं, अब झुक के मुझे मामा की तरफ छोड़ के आए चले। यार इकरा यार रास्ते से केक शेक लेंगे ना थोड़ा सा। तो भाई भाभी जी नहीं आना आज? नहीं आज तो नहीं आना, वो लोग गए हुए हैं, वो मेरे फोन में बात हुई, कह रहा था मैं घर आ जाऊंगा, लेट आऊंगा, लेकिन वो तो डॉक्टर को लेके गए, उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको चेक करवाने के लिए। यार सब लोगों ने, आपको पता है, आप लोग सब लोगों ने ना जुहान के लिए स्पेशल दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरे काके को बेचारा थोड़ी दिन बाद वो भी मेरी तरह बीमार हो जाता है, मेरा जैसे गला खराब हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, उसके साथ भी यही होता है, उसको फ्लू हो जाता है, उसका नाक बहती रहती है, तो वो बेचारे के साथ ना कभी कान में दर्द होती है, क्योंकि मीठा जनाब साहब बहुत खाते हैं। मैं वैसे सोच रही थी कि जो आपने मुझे 5 लाख रुपए ईदी दी है वो मैंने कहाँ स्पेंड करनी है, तो वो मैंने सोच लिया है। तू पैसा करना ना, वो मुझे दे दो। अच्छा वापिस मैं जमा करता है तो देती हूँ भाई, तुम्हें अगले साल जो होगा ना वो ज्यादा 6 लाख दे दूंगा। 6 लाख दे दूंगा, वाह, अगले 10 की बजाय सीधा ही 6 पे, वाह। उसको मेरे में इन्वेस्ट कर दो ना, मेरे अंदर इन्वेस्ट कर दो। नहीं, तो नहीं, फिर 1 sorry। साल बाद वो तुम्हें 2 लाख रुपए प्रॉफिट मिल 5 जाएगा। रुपए में नहीं अपनी ईदी के इन्वेस्ट करूंगी मैं, आप पे ड्रामेबाज। बचपन में अम्मी ईदी ले लेती है और बड़े होके हस्बैंड साहब देने के बाद कहती है मैं भी इन्वेस्ट कर दो, बहाने देखे अपने। अपना बैग पकड़े और निकलते हैं मामा की तरफ और जाके उनको जरा सरप्राइज देते हैं। लेट्स गो। बाहर तो इतना प्यारा मौसम है, साथ मच्छर पार्टी। आज क्यों नहीं? ये क्या हलवाई बने हुए हैं? हलवाई क्या बनना? तो बिल्कुल हलवाई लग रहे हैं एकदम। ये बताओ कब पहनते हैं? ये ना या तो खाना बनाते वक्त पहनते हैं, या जो है वो ये बाथरूम शावर जैसे बाल बचाने के लिए, स्विमिंग में ना अपने बाल बचाने होते हैं, उसके लिए पहनते हैं। ये शावर ये मैंने क्यों पहना होगा बताओ? ये आपने क्यों पहना? आपने आज 4 में खुद भर कर बनाया? नहीं, आज वो आए हुए थे तुराब एंड सबस्टैन। अच्छा, सबस्टैन नहीं, सब्सक्राइब नहीं सबस्टैन आए हुए थे, वो शहर में देहात वाले। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। आए थे, उनके अपने भाई के साथ आए हुए थे, तो फिर मैंने कहा लोग आए हैं तो उनको रेस्टोरेंट पे इनवाइट करें। अच्छा, तो आज वो लोग आए हुए थे, तो उनको आज- फिर मैंने विजिट करवाया उनके साथ, उनका तो ये vlog पहन के बनाया। करवाया है? हैं? ये पहन ये के उस टाइम को मेरी जेब में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये तो तुम्हें शुगर लगा था, तुम आओगे तो यार मैं- ये क्या शुगर है? ऐसे ही जरा सी एस्ट्रोलॉजी हाउस, वो फिर आपका शुगर लगाएंगी, फिर नहीं, मजा पागल आएगा। नहीं हूँ मैं। नहीं प्लीज अरीब है के पास जाना तो मुझे सही। अजीब अजीब रीलें बनाने को कहती है, मेरे साथ रील बनाओ। नहीं कहेगी ना, मैं कह तो नहीं हूँ आपको। अच्छा रास्ते में देखें केक लेके जाना है, केक लेके हैप्पी जाना है। एनिवर्सरी लिखवाना है उसके ऊपर, ठीक है? उन्होंने इंतजाम किया ना किया, हम उनको मैं मनवा के तुम्हें जबरदस्ती। 1000% श्योर हूँ, उनको याद भी नहीं। नहीं याद है ना यार, ऐसे तो ना। शायद हो सकता है याद हो, क्या पता हमें ना हाँ, याद हो। आपको अगर ना याद हुआ 10 साल बाद भी शादी के, तो आपको तो मैं बताऊंगी। मुझे आपकी हरकतों से यही लग रहा है, जो आपके तू विचार है क्या ना इस बारे क्या में। क्या तू याद करवा देना, मैंने याद करने की जरूरत ही नहीं है। बात तो सही है। हम लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंच चुके हैं। और चले अगर भाई, याद हुआ ना सबको, तो मैंने तुम्हें फेंटा लगाना कि तुम मुझे जो लेके आई हो ना जबरदस्ती। तो अरीब, लेकिन देखिए हमारा फर्ज बनता है, हम लोग भी गाइस केक शेक हम लोगों ने पिक कर लिया था। क्या लिखवाया था आपने इसके ऊपर? हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। गुड मोमेंट डैड। अब जो दरवाजा खोल दो। उन्होंने केक देख लिया ना, हैं? केक छुपा दे, केक छुपा छुपा दे। चलो जाएंगे तो अब पता लग ही जाएगा अरीब, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, एनिवर्सरी। राधा कह रही थी इकरा मिस है, मुझे क्या पता इकरा को भी याद है भाई। मुझे आज सरप्राइज में सरप्राइज मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को हैप्पी याद नहीं था? एनिवर्सरी। याद था मैंने कहा था ना उनको याद होगा। हैप्पी एनिवर्सरी तुझे नहीं, मुझे अभी नहीं। पता है अस्सलाम पापा ने, वालेकुम। अभी पापा ने मम्मा को इतना प्यारा सरप्राइज दिया। क्या हाल है? ठीक ओहो, क्या हाल है? ठीक हो? तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। उसके सिर्फ मैं 4 भी बाल आए और ठीक। कुछ भी नहीं आया बोलो। 4 बाल एक्स्ट्रा आ गए। गाइस मेरी बहन के बाल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि पापा ने मम्मा को इतना प्यारा सरप्राइज दिया, और मैंने कहा काश आप ही होती। काश और आप भी आती। तो कुछ और मांग लेती यार, ये क्या? काश आपकी ना होती। क्या कहा? ये घर से मुझे रोज, ये घर से मुझे रोज करता है। मेरे पास वो कुछ पड़ा हुआ है। ये बाप बोला है। ये क्यों कहा आपने? आप ही ना होती है, क्यों कहा आपने? अरे मम्मा तो भाई की ऐसा नहीं हो सकता, हमारी एनिवर्सरी इकट्ठी है। हमारी इकट्ठी हमें एक ही दिन। दोबारा से शादी करनी पड़ेगी। मम्मा इरापी की अपनी डेट पे करवा दी। हीरा की हम करवा हीरा देते हैं, हीरा हो गई जे, हो गई जे, वो कह रही है, हो गई। तुसी चंगा मेरी एनिवर्सरी खराब कर दिया। नहीं तुसी मेरी शादी आउट ऑफ ना। तू सरप्राइज देवे ते मैं ना देवा। अच्छा उसका मतलब है कि आप ही सरप्राइज देने आएगी और मैं अपनी घर बना रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ये एक सेम डेट पे कुछ नहीं रखना चाहिए। वैसे पापा जी आपने क्या सरप्राइज दिया मम्मा को? याद था आपको? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? हाँ क्या कह शादी रहे? कितने साल हो? क्यों? एज पता लग जाएगी। इसमें क्या होता है? ये लॉजिक है। सबसे पहले आपकी बता। मेरी तो पता है वैसे लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं बताना। शादी होगी उसकी तो पता। हाँ मुझे एज से फर्क ही नहीं पड़ता। एज इज जस्ट अ नंबर यार। अभी बताओ क्या है? आपकी शादी को 3 साल। ओहो मेरी बाकी बहनों की 3 साल कौन कहाँ सी? से हो गए हैं? एक एनिवर्सरी बनाया 3 साल हो गए हैं। आप लोगों ने 2 एनिवर्सरीज बनाई है।
एक निकाह की और एक शादी की। निकाह को 1 साल हुआ और शादी को 1 लेकिन साल वैसे हुआ। आपकी एनिवर्सरी एक होती है, निकाह शादी वो इतना एनिवर्सरी का कंटेंट निकालते हैं कि हमें लगता है 2-2 बनेंगे। हाँ कंटेंट इतना निकालते हैं। बनाते हो हाँ 2-2 की बनाते मैं भी आंटी ये रो रहा होता हूँ कि 2-2 की चीज, हर चीज का एनिवर्सरी एनिवर्सरी तब होती है जब आपका निकाह हुआ हो। एक दफा मनाओ, 2 दफा सेलिब्रेट करो। करो। Enjoy करना। ये खुश रहो। पता लगा मेरे अबू हैं। अब बैठे अब हम लोग भी अब सेलिब्रेट करते हैं, सब लोग हैं, मौका है, दस्तूर है। फिर हम भी 2 मनाया करेंगे। तो आप अपना भी 2 दफा सरप्राइज। क्योंकि सारा निकाह को नहीं हुआ। अच्छा घंटा का फर्क पा लेंगे। हाँ घंटे का फर्क है एक। हमारा रुखसती से पहले घंटा निकाह हुआ है। अच्छा 2 घंटे। तो ये घंटा पहले आपको भी सरप्राइज मिल गया ना, तो अब अगला सरप्राइज मैंने दे दिया। 2 हो गई बात करता हूँ। निकाह है तो है शादी। हाँ ठीक है, तो अब केक शेक लेके आओ। चलो राबिया काम पे लगो। आज जो मैं केक लेके आई हूँ, अरीब ने स्पेशल केक पे पता नहीं क्या लिखवाया। आप दोनों मियाँ बीवी इधर बैठे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, मैं जरा केक शेक निकाल लूँ। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। ये केक स्पेशल है अभी। ये केक स्पेशल देखिए मम्मा, मुझे याद था। पहला तोहफा मैं ही थी ना, मुझे याद था। बिल्कुल भी याद है। हाँ इसको यहाँ से पता चलता है रीब दोनों बाप बेटी की याददाश्त एक जैसे। वो घर में भी हो तो पता चलता दोनों बाबू जी एक जैसे। पता चल रहा होता। वैसे भी कहते हैं जो पहला बच्चा होता है वो अपने अब्बू पे ही होता है। वो एक्टिंग करता है अम्मी की होने की, लेकिन अम्मी की साइड की होने की, लेकिन होता है वो अब्बू के साइड पे ही है। बाकी सारे माँ पे होते बाकी सारे माँ पे होते हैं। चलो भाई, करीब मुझे ये कह रहे थे कि इस एज में एक दूसरे को घर से बाहर निकालने का वो होता है, एक दूसरे से दिल चढ़ जाता है। इनको एनिवर्सरी नहीं सारी याद होगी। मैंने तो नहीं कहा ऐसी अब बात। करें, एक बार भी नहीं की मैंने ऐसी। झूठ बोलो। मैंने ब्लॉग दिखा देना। ये अपना बता रहा है बेसिक। मैंने नहीं कहा भाई, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं। करो करना। मैंने नहीं कहा भाई, जान गई बोली जा रही केक काटे तो तंग ना करो। चलो अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहे। केक काटने तो तंग ना करो। ये देखे, और वो यहाँ पे रेड कपड़े पहन के बैठी हुई है। ये यहाँ से पता चला तुम्हारी अम्मी डैडी। चले भाई, अब जो है वो केक कटिंग सेरेमनी, यहाँ पे सारी बहनें आके बैठे हैं। शाबाश। मैं जरा बाजी को कहती हूँ कैमरा पकड़े, और सारे हम लोग यहाँ बैठ के मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। बाजी जरा बात सुना। चले भाई, अब जो है वो करने लगे हैं मामा पापा की हैप्पी अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को हमेशा साथ रखें। ऐसी 100 एनिवर्सरी हो रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओए 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 ओए, मम्मा तो आज सियानी नहीं जा रही। वो एनिवर्सरी है तो करेले बन जाए। शुक्रिया। मुझे लगा छुआरे कहने लगे पापा करेले। देखो दोनों की जगह एक नहीं हो रहेंगे बिल्कुल ज्यादा। हैं। मेरा मुंह भी मीठा करा दो, मेरी भी एनिवर्सरी। नहीं भी पापा ने दिया है मम्मा को सरप्राइज, लेकिन यहाँ पे हमने दिया है। बेटी के लिए फातिमा ऐसी बेटी होनी चाहिए जो सरप्राइज है। बात की बात। तुम्हारे मुझे कही जा रही है अभी आ जाओ, जाना जाना अल्लाह ताला जाना। ऐसा बेटा और बेटी हर किसी को हर किसी को दे, आमीन। हमारा ना फ्रिज में कोई जगह नहीं है। होता है हमेशा। किसी को बर्थडे में भी इन्होंने सरप्राइज दे दिया, हाइजा अभी इन्होंने सरप्राइज ये दिया। सारा राबे तेरे हर प्लान को ना। कंटेंट एक ही मिल रहा है। चले जी गाइस, सबने जो है वो मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी विश भी कर दी, सेलिब्रेट भी कर दी, लेकिन मेरे पास एक बहुत स्पेशल चीज है भाई सबको दिखाने के लिए। आपको पता है क्या है? नहीं पता भाई, गिफ्ट तो बनता है ना, ये एक अलग लेवल की मेमोरीज है। मैं अपने साथ अपने बैग में लेके आई हूँ, जो मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है। ये क्या गिफ्ट है? ये पता ही नहीं था, तेरा बैग ही चोरी कर लेते। मम्मा इतना भी नहीं है, लेकिन वो मेमोरीज हैं, वो चीजें हैं, वो भाई मैंने आपको दिखानी है क्योंकि वो स्पेशल मेरे अम्मी अब्बू का मूवमेंट है। मैंने कहा यार एनिवर्सरी हमारी है और मेमोरी इसके पास है। हाँ जी, मेमोरी संभालना भी किसी का काम है। तो पेरेंट्स संभालते हैं, बच्चे तो नहीं संभालते। बच्चे भी संभालते हैं, ठीक है। और कोई मेरी खजूर जो है वो चोरी करते हुए। अट्रैक्ट करी थी मुझे खजूर। हाँ ठीक है, तुम्हें जो अट्रैक्ट करी थी, अभी मुझे भी कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको देखो दिखा। माँ पापा आप लोग की एनिवर्सरी के डेट पे जाएं। उसका टाइम दिया, अब वो अपने साथ ऐसे खुश है। हाँ नहीं, लेकिन जाना चाहिए जी भाई। क्या है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ भाई। मेरे पास स्पेशल मैं सबका रिएक्शन निकल रहा है भाई। ये मेरे ख्याल से शादी की पिक्चर है तुम्हारे पास। मेरे पास ये वो है जो मैंने अभी तक दिखाई नहीं ये थी। तुमने कहाँ से ली है? मैं अपने साथ लेके गई थी अपनी रुखसती के वक्त, अपने माँ बाप की शादी की पिक्चर दिखाने लगी हूँ भाई। सबसे पहले मैं अपने पापा को दूल्हा बने देखे जरा, मेरे अब्बा देखो जरा। वाह भाई वाह, अंकल इतने जवान लग रहा है कि अंकल अभी जवान हो, शादी होगी। मेरी जवानी का रात पापा पे गया। क्या? मेरी जवानी का रात पापा पे गया।
नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी फोटो है। और ये मेरे अब्बा जी की, ये भी उनकी शादी करी, उनकी चार फैशन तो चेक करो, ग्लासेस वाला है। उस टाइम पे क्या फैशन होता था। बात है। आपसे पापा ये कोई रिश्तेदार तो नहीं है? बाद नहीं, में बाद दोस्त में है, पहले दोस्त है। मेरे वाले बहुत सारे जैसे आपके इतने सारे दोस्त हैं, पापा के भी दोस्त हैं। ठीक, ये ठीक, पापा के ठीक। बचपन के ये फ्रेंड्स हैं। देख। लेकिन पापा जी एक बात बताएं, सबने चश्मे लगाए हुए, आपने क्यों नहीं लगाया? मैं हाल तक नहीं लाया। उनका ब्याह था ना, तो जरा डिफरेंस होना था ना, डिफरेंस तो था ना। दूल्हा जरा डिफरेंट है। चश्मा लगा लेते तो रूप कैसे नजर आता? आए असल बात देखे दुल्हन ने की है भाई। ये मेरे अब्बा जी थे। इसमें कौन कौन है? इसमें देखो, शादी से पहले आपने पापा को देखा था कि नहीं? बस आपको बस शादी वाले दिन ही देखा रखा था। हुआ था देखो। शादी से पहले देखा। Live आप क्यों हंस रहे हो? कहती है ये रोनाल्डो नहीं लग रहा। इसके पीछे वाली भी रोनाल्डो का बचपन लग रहा है। या अल्लाह ना करो, तुम लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस ना घाटा काट देना। रोनाल्डो क्राइंग इन द कॉर्नर। ये नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पिक्चर है। ये देखें भाई, ये मेरी गाइस, ये मेरी फुप्पो है। ये मेरी फुप्पो है जो जिन पे वीडियोस नहीं है हम बनाते। ओ हाँ, ये है सेम ना? अपनी बेटी जैसी लग रही है, मतलब उनकी बेटी सेम। वाह भाई वाह, असल पिक्चर तो ये है। ये खानदान खड़ा हुआ है पूरा। ये मेरा सारा दांत आंटी का को है। देखो, आप ये नीचे ही देखी जा रही हैं। दुल्हने नीचे ही देखती थी, ऊपर नहीं देखती क्यों थी। नीचे अब चावल फैशन चुप आ रही गया। होती थी? अब फैशन आ गया ऊपर ऊपर देखने। ऊपर देखती थी, कहना किधर मोच चुके लगी आनी। अब दूल्हे ने आंखों में आंखें डाल के देखती हैं। दूल्हे भी क्या करते हैं, बदलाने भी आया है। साथ बैठी हुई है, याद करके आई है। फिर तो फैसला बात कर रही है कि नहीं नहीं, मेरे जितने पापा नहीं, वो फैसलाबाद से नहीं आई, वो फैसल साहब की बेटी है, समझ लें। ठीक है ना? तो ये अगली ये ट्रेन चल रही है। ये मुझे लगा। हाँ ये अच्छा मम्मा, आपकी इस शादी पे इस तरह की सिटिंग थी और ये सारी चीजें थी। ये देख, तब वैसे तंबू कपड़े बनाता हूँ लोग ये। हाँ ये वही तंबू के नाते ही लगी हुई है सारी। ये जो लगी थी ये उस वक्त नई नहीं आई थी। नहीं आई मैं थी। हैरान हूँ, मम्मा ने प्लेन कुर्ता, ऊपर काम वाला दुपट्टा, जो आजकल फैशन है डिजाइनर्स वाला। मतलब चेक करो, मम्मा ने फर्शी शलवार तो नहीं पहनी हुई थी? नहीं, फर्शी नहीं है। हीरा फर्शी, मम्मा फर्शी थी। नहीं मैंने सूट पहना था। हाँ हम वैसे फर्श से खड़ी थी। नहीं, उस टाइम फुल लुक नहीं होती थी, आधी आधी हाफ लुक आती थी। हाँ उस टाइम फोटोज ऐसे ये डेवलप। कौन है ये उनके साथ? ये मेरे दादाबू हैं। ये मेरी दादाबू की सिस्टर हैं जिन्होंने मेरे अब्बू को पाला, क्योंकि मेरी दादा की डेथ के बाद इन्होंने संभाला था। मेरे दादा की डेथ के बाद? मेरी दादी की डेथ के बाद मेरी ये जो फुप्पो थी, इन्होंने हमें भी संभाला था, हमारे अब्बा जी को भी। आप मिले तो नहीं इनसे? मैं मिली हुई हूँ। हमारा आधा बचपन गुजरा उनके साथ। हाँ हमारी मतलब दादो लगी वो। ये पापा जी ये स्पेशल पिक्चर है सबकी फुप्पो और आपके अब्बा जी। क्या बात है। क्या हम memory सबको क्या? कुरान पाक इन्होंने पढ़ाया। हाँ सबको फुप्पो ने पढ़ाया। वो 5 बजे रोते हुए जाते थे और ये पढ़ाती थी कुरान पाक हमें। वाह भाई वाह, अब ये असल पिक्चर है। ये क्या? वाह वाह वाह, ये देखो जी, ये देखो, ये पापा देखो, की ये जबानी देखो। देखो। अरे ये तो गुजरा ने असली नहीं पाया। गबरू पंजाबी दिल दी थी ना। नहीं ये लग रहा है गुजरान भी पाया, लेकिन नहीं पापा जी आप अच्छे लग रहे हैं। आप ही मम्मा का मेकअप। असल पिक्चर जो है ना, असल पिक्चर हाँ। वो अब रिवील करने लगे हैं। एक मिनट पापा जी, पहले आप अपनी ये वाली फोटो देखें, उसके बाद जो है ना वो जरा असल फोटो दिखाते हैं। असल फोटो का धमाका। फुल ग्लोसी ग्लास स्किन मेकअप, मम्मा की स्किन देखो बस। रेडी हो? Yes, ready. 3, 2, 1। चेक पता करो, चला जब मैं मेकअप करती हूँ तो वो ग्लो कहाँ से आता है। वो ये है ग्लो। सेम ग्लो गाइस, सेम ग्लो। अब पता चला कि मेरी ब्यूटी कहाँ से आई है। लेकिन तो इसमें और मुझ में अब क्या फर्क है? मम्मा लेकिन आप कौन सी पार्लर वाली के पास गई थी? आटा मला। घर में क्या हो रही थी यार? पोलो शोलो नहीं जाती। दिखाए मम्मा, घर में ये आपकी बारात की फोटो है ना? हाँ मेरी मम्मा ने जो है ना वो मेकअप चेक करें, आधी आंखों पे गुलाबी आधी पे गोल्डन ज्वेलरी। मम्मा आपका ये ड्रेस किधर है? अब इसका फैशन है। ये ड्रेस खत्म हो गया, मैंने दे दूं दिया किसी को। मम्मा लोग अपनी शादी का संभाल के रखती ताकि उनकी बेटियां इस लुक को रिक्रिएट करें। संभालने का फायदा है। मम्मा, फैशन नहीं मुझे था ये। क्या पता था कि मेरी बेटियों को चाहिए होगा। हाँ ये इतना प्यारा ड्रेस है, देखो तो सही। ये दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं और मम्मा को देखो आंखों ही आंखों में शर्मा रही है, लेकिन लग कितनी प्यारी रही ये है। तस्वीर किसी से इतनी मैच नहीं हो रही जितनी राबिया के साथ हो रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी पापा से शक्ल बहुत मिलती है। हमारा नाक सेम पापा जैसा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। लेकिन ये फोटो बहुत अच्छी है गाइज। ये देखें भाई, ब्यूटी केम फ्रॉम हियर। ये बहुत ही खूबसूरत फोटो है। मम्मा खाना खा रही है लेकिन खा नहीं रही, पता नहीं किन सोचों में गुम है। अगली फोटो अगली ये कजन्स वगैरह की पिक्चर है। ये सारी हमारी मेरे अब्बू की कजन्स हैं। ये सारी मेरे अब्बू की खाला और फुप्पो की बेटियां हैं। तो ये थी मामा स्पेशल मेमोरी। देखे मामा पापा वापस चलेंगे अपने टाइम में वो डिस्कस भी तो कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ था इस टाइम, क्या हुआ था इस टाइम, क्या हुआ था। क्या हुआ था? बेस्ट मेमोरी क्या थी? यहाँ बैठे ना तो दादू ने कहा चल अपनी बुढ़ी के मुंह से चम्मच नाल खीर पा। हाय। तो पापा ने ऐसे अच्छा ये तो अच्छा मजेदार की बात है, मैं खा के रहा हूँ। क्या खा रहे हैं? आलू भरा। मुझे आलू बुखारा इसलिए पसंद।
मैं तो बिरयानी में किसी के आया मैं कहती हूँ प्लीज आलू बुखारा मेरी प्लेट में। पापा अपनी शादी पे भी आलू बुखारा खाते हुए, लेकिन मम्मा आपकी इधर नजरें, आपकी नजरें फुल शर्मीली। मुझे ना पुराने दौर की हीरोइन नहीं होती वैसी मेरे मुच्छा देखो जी, मैं तावला क्यों नहीं है। अपने आप को खुद ही रोस्ट करी जा रहे हैं। लेकिन पापा जी आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी वेस्ट कोट सारी चीजें बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ठीक है, कैसी लगी आपको मेमोरी? मेरी सारी फोटो तो मुझे वापस दे दो, मैंने अपने घर लेके जानी है। अच्छा जी, हम भी थोड़ा टाइम गुजारेंगे इनके साथ। हाँ, तुम मम्मा पापा के साथ गुजारो। हॉलीडे उन्होंने कंटेंट बनाना है। बस यहाँ पे मम्मा का शर्माना थोड़ा सा जूम करना। हाँ, मैंने दिखाया ही रहा, मैं भी वही शर्माना आजकल की तो दुल्हन शर्माती नहीं है, मैं तो पूरा शर्माई थी भाई। अंदर जो है वो मम्मा से आई है। मेरी शक्ल तो पूरी मम्मा जैसी है, पापा पे नहीं गई मैं। नहीं, तुम वो सलमान इसी खुशी में एक जैसी हो जाती है, हम दोनों माँ बेटी एक जैसी। नहीं, वैसे लोग कहते हैं मेरी शक्ल जो है वो पापा और मम्मा का मिक्सचर है, तो मम्मा सबको बड़े बच्चे के साथ अलग मेमोरी होती है, शादी के बाद जो पहला बच्चा होता है उसकी एक अलग मेमोरी होती है। ठीक है, तो मेरे साथ चलो अब ठोडियां डिस्कस कर रही है बैठ के। मेरी ठोडी इधर गई है, ऐ सुरमुचू किंदे वर्गे ए वाला ए मम्मा तुझे कह रही तू सुरमुचू की इसकी आगे पूरी सुरमेदानी है। अभी जो है मेरी मामा ने बनाया है स्पेशल खाना शादी के वेन्यू के बाद। वो घर पे वैसे ही बना हुआ था जो अब हमें मिलेगा। तो खाने में क्या मिलेगा हमें आज? मटन। तो अभी बस हम खाना शाना खाते हैं और उसके बाद फिर पियेंगे चाय शाय। लेट्स गो। खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? खाना को लगाने लगे। मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ, सोने से पहले कोई खाना नहीं, और मैंने अंकल के जितना पेट लेके आना अपना, फिट होना है। ठीक है, फैट से फिट का अभी सफर। थोड़ा सांस रुका हुआ है। कोई सांस नहीं रुका। हाँ, पापा का तो मैं जाता हूँ। कंपटीशन करना है तो मेरे साथ आओ मैदान में। मैं हाँ, हार गया। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को फिर से एक बार। चलें जी, जरा अरीफ साहब को सी ऑफ करके आते हैं। उसके बाद जो है वो मम्मा तब तक खाना शाना लगाती हैं, फिर मटन जो उन्होंने स्पेशल बनाया है वो खाएंगे और उसके बाद टी पार्टी करते हैं। चलिए जी गाइस, फाइनली घर पे खाना लग चुका है। मेरी मम्मा ने ये बनाया है गोश्त। नली अंदर से खाली है। मम्मा आपने बनाते फातिमा ने चोरी कर ली है। मैंने देखिए नली खाली है अंदर से, ये क्या बात हुई? मम्मा ये क्या किया आपने? हैं? मामा सस्ते में वो गोश्त उसके अंदर चला के खाओ, शोरबा खाओ चुप करके। चलें जी, हम छोटे आलू होते गोश्त हम ना मुर्गी के वो खाते होते थे, पंजे? गर्दने। गर्दने। हाय अल्लाह, मैं नहीं आज खाती। का दिन तंग ना करो। ओके मम्मा, तंग नहीं करे, बट थैंक यू फॉर द गुड फूड। अभी जो है ना गाइस, हम खाना शाना खाते हैं। A few moments later. लो जी भाई, मैंने खाना शाना खा लिया था। इतना मजे का मेरी मम्मी ने मटन बनाया था ना। अब बारी है भाई चाय बनाने की। फटाफट जाके अपने लिए बनाती हूँ मजेदार सी चाय और चाय शाय पीते हैं और मूड अपना फ्रेश करते हैं। बारी जो है वो टपाल फैमिली मिक्सचर चाय जो है वो गर्मा गर्म रेडी हो चुकी है। अब बारी है भाई इसको चाय को कप में उंडेलने का वक्त हुआ चाहता है। ओए होए होए होए, क्या धुआंधार कड़क चाय है। किधर गई भाई, किधर? ओए होए 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 होए। मेरा तो भाई एकदम दिल खुश हो जाता है, क्योंकि टपाल फैमिली मिक्सचर खाने के बाद ना हो ऐसे लगता है दिन ही नहीं गुजरा। अभी यार बस एक ही कप लाई, मुझे लगा मेरे लिए भी बना रही हो टपाल की। यार एक कप पड़ा हुआ है उधर केटल में। मुझे भी टपाल फैमिली मिक्सचर पीना है। चल मेरी बात सुन, मेरी बहन, तू मैं तेरे खाते हैं। आप अपने लिए नहीं अब बना हम मिल के पीते हैं दोनों। आप लोग ये पी लो, मेरी बात सुनो, तुम ये पी लो चाय, और मैं वो दूसरे कप में जो बाकी पड़ी है मैं बाजी से कहती हूँ मुझे वो डाल दे, मैं वो चाय शाय पीते हैं फिर गाइस। लेकिन हाय हाय हाय, दिल खुश, दिमाग खुश, नसें खुश, अंतड़ियां खुश इस चाय को पी के। मेरी मम्मा उसके लिए है। फैमिली मिक्सचर चाय का अपना ही स्वाद है। अपना ही स्वाद है भाई। मेरी अब ये तो रब्बा पी लो थोड़ी। नींद भावे ना है लेकिन स्वाद अपनी जगह है। चलो भाई अब मैं भी जरा अपना कप बनवाती हूँ, फिर चाय शाय पीते हैं और व्लॉग को करते हैं एंड। A few moments later. हम लोगों ने चाय शाय पी ली थी, गप्पे शप्पे लगा के अब गए हैं हम लोग थक, और अब नींद पूरी करने का वक्त हुआ चाहता है और साथ में व्लॉग एंड करने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।